on SB Scholars Academy. If you are preparing for NTI UGC NET JRF, ICAR NET, TET, TGT, PGT, SLET, Home Science 2020, then you can subscribe and press the bell icon. This channel is run under professional experts. If you have any query, then you can directly mail us on our mail ID sbscholarsacademy@gmail.com. And if you need any kind of study material regarding the previous year's question paper, regarding the question bank and the notes, then you can directly mail us on our mail ID. So today I am telling you a very important strategy फॉर द नेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन ड्यूरिंग दीज डेज लॉकडाउन कोरोना वायरस. तो हम इस टाइम को कैसे अपने लिए फ्रूटफुल बनाएं, कैसे इस टाइम को हम प्रोडक्टिव बनाएं, सो दैट वी कैन अचीव द नेट 2020 जो कि हमारा ड्रीम है. सो जो हमारा ये चैनल है, दिस इज स्पेशलाइजेशन फॉर द होम साइंस स्टूडेंट, कि हम होम साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम कैसे पढ़ें, कैसे हम उसको यूज़ करें, कैसे हम स्ट्रैटेजी बनाएं जो कि हमारा नेट में काम आए. सो होम साइंस इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट. होम साइंस, सबसे पहले मैं आपको यही क्लियर करना चाहती हूँ कि होम साइंस सिर्फ एक ब्रांच नहीं है. इट इज़ अ सब ब्रांचेज ऑफ 5 सब्जेक्ट्स: फूड एंड न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल, ह्यूमन डेवलपमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट. इसमें हमें 5 ब्रांचेस, सब ब्रांचेस हमें देखने को मिलती हैं. और ये हमारा एक एक सब्जेक्ट, एक एक ब्रांच होता है जिसमें कि हम बहुत सारे मैनी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं. लाइक फूड एंड न्यूट्रिशन जो होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की केमिस्ट्री, प्रोटीन्स, जो हमारा न्यूट्रिशन होता है उसकी बायोकेमिस्ट्री को हम पढ़ते हैं. फूड साइंस की कैसे सीरियल्स पल्सेस ग्रो होते हैं, क्या उनकी साइंस है, कैसे वो प्रोसेस्ड होता है, कैसे वो हीट उस पर अप्लाई होती है. तो दैट वी study the food science, nutrition science. So these all are subject we study in this subject food and nutrition. तो इसी तरह हम क्लोथिंग टेक्सटाइल में भी सिर्फ हम कपड़ों के बारे में नहीं पढ़ते. इट्स ऑल अबाउट डाइंग, दैट इज़ वन सब्जेक्ट. टेक्सटाइल केमिस्ट्री, दैट इज़ वन सब्जेक्ट. तो इन सब को हम डिटेल में पढ़ते हैं. तो दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टेक्सटाइल. सो हर सब्जेक्ट का अपना एक सब टॉपिक्स हैं जिसको हम पढ़ते हैं और जो कि नेट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ह्यूमन डेवलपमेंट में ज़्यादातर हम देखते हैं कि वो हमसे थ्योरी पूछता है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है. बिहेवियरिज्म, साइकोडायनेमिक, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी तुम्हें कराया है, तो वो सब ह्यूमन डेवलपमेंट में ज़्यादातर पूछा जाता है. एक्सटेंशन एजुकेशन में दे आस्क अबाउट द एक्ट, दे आस्क अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोसेस, कि कम्युनिकेशन प्रोसेस बर्लोज ने, जैसे बर्लोज मॉडल, बहुत सारे मॉडल उसमें हैं, तो उसके बारे में. in same case फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ नॉट जस्ट फैमिली अबाउट द फैमिली, बट इसमें वो हमसे मैस्लोज का नीड ज़्यादातर पूछता है. तो वेरियस जो भी हमारे सब टॉपिक है, एवरी टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द आस्पेक्ट्स ऑफ द नेट एग्ज़ाम. तो इसी में आज मैं आपको बताऊंगी कि इन 5 ब्रांचेस को हमें कैसे कवर अप करना है, तो कि सो दैट कि नेट का जो हमारा ड्रीम है वो पूरा हो सके. तो इन 5 ब्रांचेस को हमें कैसे डिवाइड करना है टाइम को, कैसे हमें 5 ब्रांचेस को कितना कितना टॉपिक, कितना कितना पढ़ना है जो कि हम नेट को क्रैक कर पाएँ. सो लेट्स डिस्कस. सबसे पहले जो हमारी स्ट्रैटेजी होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, कि हम उसके लिए टाइम शेड्यूल करें. अब जैसे कि हम देख सकते हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में एवरीवन इज़ क्वारंटीन इन देयर होम. सो जो उनका टाइम है वो सिर्फ उनका है. दे आर नॉट रश्ड फॉर देयर कॉलेजेस, दे आर नॉट रश्ड फॉर योर स्कूल्स. सो इस टाइम को यू कैन यूटिलाइज फॉर योर सेल्फ, फॉर योर नेट प्रिपरेशन. सो बेस्ट यूटिलाइज़ करो इस टाइम का, क्वारंटीन पीरियड का. तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि हर एक स्टूडेंट की अपनी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी होती है कि वो कितना घंटा बैठ के पढ़ सकता है. तो टाइम को अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले सेट करें कि मैं कितने घंटे पढ़ने बैठ सकता हूँ. उसके अकॉर्डिंग अपना लिख लें कि आई कैन सेट फॉर 7 आवर्स. सो सपोज यू कैन सेट 7 आवर्स, तो मार्क दैट कि मेरे को 7 घंटे में क्या पढ़ना है, सो दैट 1 वीक और नेट तक आते आते मैं इस सिलेबस को पूरा कर लूँ, रिवाइज कर लूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लूँ. तो प्लान स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू दैट. नेक्स्ट, आपको जो हमारे जैसे 5 सब्जेक्ट हैं उनके लिए आपको एक साथ रश नहीं होना है कि अभी आपने आधे घंटे पहले एक्सटेंशन पढ़ा तो तुरंत आधे घंटे बाद यू आर गेटिंग दैट FN. नो, यू हैव नॉट टू रश टू ऑल सब्जेक्ट टुगेदर. वेट, एक एक सब्जेक्ट आपको एक एक करके पूरा करना है, सो दैट आप नेट तक पूरा अचीव कर पाएँ गोल अपना. तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, जैसे हमारे ये 5 सब्जेक्ट हैं, आपको उसके लिए डिफरेंट यू कैन मेक द स्लॉट कि मॉर्निंग आई हैव टू डू FN, वेयर एज इन नून आई कैन डू FN और टेक्सटाइल और एनीथिंग.
इसके साथ आपको पेपर 1 के लिए भी ध्यान रखना है कि आपको पेपर 1 भी साथ में करना है, क्योंकि हमारा जो स्कोर बनता है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से मिलके बनता है। पहले क्या होता था, पेपर 1 और पेपर 2 में आपको अलग अलग क्वालिफाई होना होता था, लेकिन अब आपको पेपर 1 और 2 के लिए आपको क्वालिफाई मार्क्स चाहिए। लाइक यू नीड 40% इन द पेपर 1 और 2 में। तो जो हमारा बेसिक कट ऑफ जाता है नेट का, इट इज़ ऑल अबाउट, अभी लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया इट इज़ 60%। तो आपको उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है कि आप कट ऑफ को क्लियर कर पाएँ। तो इसके लिए आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों पे ध्यान देना पड़ेगा। बट दिस अकेडमी वर्क्स फॉर द होम साइंस स्टूडेंट्स, सो आई एम टेलिंग यू द स्ट्रैटेजी फॉर द पेपर 2। विद दैट यू हैव टू रेगुलर स्टडी पेपर 1। तो उसके लिए आपको टाइम टेबल बनाना है हर सब्जेक्ट का। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है, यू डोंट हैव टू ब्रेक योर मोमेंटम। लाइक आपको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी कि अगर आप आज मंडे, सपोज यू स्टडी मंडे, फिर आपने ट्यूसडे ब्रेक कर दिया, लेट्स हैव अ रेस्ट, देन यू स्टार्ट ऑन वेंसडे। नो, इट्स अ वेरी बैड थिंग। इससे आपको ब्रेक मिलेगा, मोमेंटम नहीं आएगा, जो आपने मंडे पढ़ा है वो भी आपको रिवाइज नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको ब्रेक नहीं लाना है, आपको एक रेगुलरिटी की बहुत ज़रूरत है, आपको एक कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप अपना टाइम शेड्यूल करें, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो set a schedule time means you have to schedule a time for your subject, for your every subject, कि मॉर्निंग में आपने एक पढ़ा, नून में आपने एक पढ़ा, देन इवनिंग में आपने एक पढ़ा। सो फॉर अकॉर्डिंगली यू हैव टू शेड्यूल योर टाइम। नेक्स्ट इज स्टाइल ऑफ लर्निंग। लाइक नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, लर्निंग स्टाइल क्या है मेरा, कि मुझे कैसे पढ़ना है। सम स्टूडेंट लर्न फ्रॉम बुक्स, सम स्टूडेंट लर्न फ्रॉम यूट्यूब और द ऑनलाइन सोर्सेज। बट लॉकडाउन के चलते हमने देखा है कि कुछ बच्चों का, जैसे दे आर इन हॉस्टलर्स, सो दे हैव टू रोम टू देयर होम। तो उसके कारण उनका बुक्स, उनका प्रिपरेशन जो मटेरियल है दैट इज़ इन द हॉस्टल्स और जहाँ पे भी वो रहते हैं, तो उसके कारण हम देख सकते हैं कि बच्चों का प्रिपरेशन है वो हैम्पर हो रहा है। तो बट यू डोंट हैव टू बी पैनिक रिगार्डिंग दैट। आपको क्या करना है, यू कैन यूज़ द ऑनलाइन सोर्स, यू कैन यूज़ दैट मटेरियल, दैट लर्निंग स्टाइल। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लर्निंग स्टाइल में कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि उससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा मॉडल ऑफ क्वेश्चन पेपर होता है, जो हमारा किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं एफएन में से, टेक्सटाइल में से या ब्रांच ऑफ सब्जेक्ट्स में से, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए। एंड इफ़ यू वांट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, देन यू कैन ड्रॉप अ मेल ऑन आवर मेल आईडी, वी विल प्रोवाइड यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और आपको नेक्स्ट पॉइंट, आपको हर टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। आपको ये नहीं कहना है कि एफएन में से मैं बायोकेमिस्ट्री छोड़ जाता हूँ या मैं न्यूट्रिशन साइंस छोड़ देता हूँ। इट इज़ अ बिग नो। यू हैव टू स्टडी एंड रीड ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट, क्योंकि नेट जो है वो हमसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछता है। लाइक बायोकेमिस्ट्री में से दे आस्क्ड अबाउट द टेस्ट नेम, कि कौन सा टेस्ट किसके लिए काम करता है, लाइक शुगर के लिए, कीटोज़ के लिए, तो कौन सा प्रोटीन के लिए। तो इस तरह वो हमसे टेस्ट पूछता है। इसी सेम वे वो सीरियल्स, पल्सेस, इन सब से में हमसे। तो एवरी टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सब्जेक्ट, यू हैव नॉट टू लीव एनी टॉपिक। नेक्स्ट, कि हमसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरी यूनिट में से। लाइक वी हैव अ 10 यूनिट इन पेपर 2, तो उस 10 यूनिट में से हमसे इक्वल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एफएन में से। लेकिन जो हमसे वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है दैट इज़ फूड एंड न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इनमें से हमसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेजरली ये प्रीवियस पैटर्न्स में देखा गया है कि टेक्सटाइल, एफएन, ह्यूमन डेवलपमेंट, इनमें से क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। सो वी हैव टू बी डिटेल्ड फ्रॉम दीज सब्जेक्ट्स, फूड एंड न्यूट्रिशन, टेक्सटाइल्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। हमें एक्सटेंशन और रिसर्च को पीछे नहीं छोड़ना है, वेयर एज हमें उन पे भी ध्यान देना है, लेकिन मोर ऑफ फोकस वी हैव टू ऑन दिस सब्जेक्ट्स। सो रीड एवरी टॉपिक एंड इन डिटेल। सबसे पहले आपको देखना है कि आप जो भी आपके सब्जेक्ट्स वीक आपको लगते हैं, एफएन का स्टूडेंट है तो ही में वीक इन टेक्सटाइल और ह्यूमन डेवलपमेंट, वेयर एज अ स्टूडेंट ऑफ टेक्सटाइल में वीक इन एफएन और ह्यूमन डेवलपमेंट। सो यू हैव टू सी योर फील्ड कि आप किस फील्ड में वीक हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट ऑफ एफएन कैन रीड फर्स्ट टेक्सटाइल और ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि एफएन तो उसने 5 साल पढ़ा ही है, तो उसके लिए वो टेक्सटाइल और ह्यूमन डेवलपमेंट को फर्स्ट कवर अप कर सकता है, देन कम ऑन द फूड एंड न्यूट्रिशन। तो इसी तरह आपको
सो इसी तरह आपको ये अपने वीक सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करना है, देन यू हैव टू रिवाइज योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स। तो उसके लिए जैसे हमने देखा हमारी 5 ब्रांचेज होती हैं, तो उसके लिए हमें कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितना हमें डेली पेपर के लिए, पेपर 1 के लिए टाइम देना है, कौन सी बुक्स हम रेफ़र करें कौन से सब्जेक्ट के लिए। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि हम जैसे हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं तो उसके लिए हम 2-2 घंटे हर सब्जेक्ट को दें, ताकि हमारा नेट तक आते आते हमारा सारे सब्जेक्ट्स हम कंप्लीट कर पाएँ टाइम पे। नेक्स्ट, वी कैन डिवाइड सब्जेक्ट फॉर एवरी डे, और उसके साथ प्लस पेपर 1 हमको डेली करना है। सब्जेक्ट को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि लाइक मॉर्निंग में हमने FN दिया, नून में हम टेक्सटाइल लिए, और इन इवनिंग वी स्टडी द ह्यूमन डेवलपमेंट। इस तरह क्या होगा, हम डेली अपने हर सब्जेक्ट से जुड़े रहेंगे, और डेली जो हमारा मोमेंटम है, जो हमारी कंसिस्टेंसी है, वो मेंटेन रहेगी। तो इसी तरह हमें क्या करना है, किसी भी सब्जेक्ट को पीछे नहीं छोड़ना। जैसे मैंने बताया कि एवरी सब्जेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग द नेट एग्ज़ाम, कि वो क्वेश्चन हमसे हर सब्जेक्ट से पूछता है। उसके साथ पेपर 1 को हम डेली 1 आवर दें, डेली 2 आवर दें, दैट इज़ मोर देन एनफ। उसके लिए आप ऑनलाइन सोर्स यूज़ कर सकते हैं, आप बुक्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं पेपर 1 के लिए भी मार्केट में, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। एंड यूज़ द ऑनलाइन सोर्स, यूज़ द यूट्यूब, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। एंड अनदर थिंग, यू हैव टू रीड थ्योरी एंड द बेसिक कंसेप्ट। कि आपने एक सब्जेक्ट लिया, सपोज़ आपने फूड एंड न्यूट्रिशन को सबसे पहले उठाया, उसमें आप देखेंगे कि हमारी बहुत सारी ऐसी थ्योरीज़ होती है जो हमें नहीं समझ में आती है, लेकिन आप उन थ्योरी को देखें, आप बेसिक कंसेप्ट पढ़ें, आप वीडियोस में जाएंगे हमारी, तो आपको हर बेसिक कंसेप्ट से क्लियर होगा। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, यू कैन रेफ़र आर वीडियो, जो कि आपको उसमें सब क्लियर हो जाएगा। देन यू कैन डू द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो भी हमने, सपोज़ हमने FN का फूड ग्रुप टॉपिक पढ़ा, देन हमने फूड ग्रुप की थ्योरी पढ़ ली कि हमारे कितने टाइप के फूड ग्रुप होते हैं, कौन सा फूड ग्रुप कौन से अंडर आता है, कौन सा फूड किस फूड ग्रुप के अंदर आता है। देन यू हैव टू डू द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसी फूड ग्रुप के उसी टाइम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं। देन उसके बाद आपको यही देखना है कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, और यू हैव टू डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसी के साथ। सो आपको क्या करनी है, आपको 3 चीज़ करना है। पहले यू हैव टू स्टडी थ्योरी, then you have to do the objective questions, after that you have to come on your previous year question paper। इससे क्या होगा, जो भी आपका एक टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको कौन कौन सी बुक रेफ़र करनी चाहिए बेसिकली नेट प्रिपरेशन के लिए फॉर द होम साइंस। तो मार्केट में ट्रूमेंस अवेलेबल है, ट्रूमेंस आप देख सकते हैं। आर्यन में भी बहुत अच्छा कंसेप्ट एंड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद प्रीवियस ईयर पेपर्स वो अवेलेबल हैं। एंड अनदर वन इज़ यार्डले, बट मेजरली द स्टूडेंट्स प्रेफर ट्रूमेंस एंड आर्यन। सो ट्रूमेंस में आप देखेंगे कि उनका क्वेश्चन पैटर्न बहुत अच्छा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए हुए हैं। आर्यन में आप देखेंगे उनका जो थ्योरी पैटर्न है वो बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो फॉर द थ्योरी यू कैन रेफर आर्यन, एंड फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यू कैन रेफर ट्रूमेन। एंड इफ़ यू वांट टू परचेज वन, देन गो फॉर द आर्यन, क्योंकि उससे आपका क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे, एंड देन यू कैन ऑप्ट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो इफ़ यू वांट अनदर बुक्स फॉर द सेपरेट सेक्शन, यू कैन फॉर द सेपरेट सब्जेक्ट्स यू कैन रेफ़र द सेपरेट बुक्स जो कि हमारी स्पेशलाइज्ड हैं हर सब्जेक्ट के लिए, हर फील्ड के लिए। फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए आप कुमुद खन्ना को रेफ़र कर सकते हैं, बी श्री लक्ष्मी को रेफ़र कर सकते हैं। कुमुद खन्ना में हम देख सकते हैं कि हमारा डिसीज़, डाइट, सिम्टम्स, उन सबको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया गया है, बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है। उसके साथ आप बी श्री लक्ष्मी की देखेंगे तो बी श्री लक्ष्मी के बहुत सारे एडिशन हमारे पास अवेलेबल हैं रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन साइंस, फूड साइंस। तो अगर आपको सेपरेट सब्जेक्ट के सेपरेट टॉपिक्स के साथ जाना है तो आप इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। फॉर द टेक्सटाइल यू कैन हैव कॉबमैन। कॉबमैन इज़ अ वेरी गुड बुक जिसमें आपको डाइंग, वीविंग, यार्न, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है। एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ ऑल द बेस्ट, ओपी धामा। ह्यूमन डेवलपमेंट हर लॉक, इसमें आपको हर थ्योरी डिफाइन की गई है। व्हाट इज़ डेवलपमेंट फ्रॉम द वेरी बेसिक ऑफ द टॉपिक, लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ आर सब्जेक्ट, बट आपको डेवलपमेंट से डिफाइन किया गया है, और टू द थ्योरी, टू द डेप्थ ऑफ द डेवलपमेंट आपको हर लॉक की बुक से मिल सकता है। तो इसी के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि जो आपने कंसेप्ट पढ़े हैं वो आपके माइंड में रिटेन रहें, और जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं उससे हमें पता चलता है कि हमारी गलती कहाँ पे हो रही है, तो उन गलती को आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ इम्प्रूव कर पाते हैं। नेक्स्ट, अनदर थिंग इज़ रिवीजन। जो आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा है, सपोज़ आपकी गलतियाँ निकली उसमें, सो यू कैन जो गलतियाँ आई हैं उनको आप नोट डाउन कर लें नोटबुक में,
तो उस तरह क्या होता है, आपके ट्रिकी नोट्स बन जाते हैं, शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं, वी कैन से 1 नाइट बिफोर एग्ज़ाम नोट्स वो प्रिपेयर हो जाते हैं। तो वो आपका जब आपका एग्ज़ाम से एक दिन पहले का दिन होता है, उसमें आपको रिवीजन के लिए बहुत हेल्प करते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ द थिंग कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ट्रिकी नोट्स बनाने हैं जो आपकी गलती हुई है, एंड देन यू हैव टू डू द रिवीजन डेली। जो भी आपने पढ़ा है, वीकली रिवीजन आप कर सकते हैं, मंथली रिवीजन आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपने 1 मंथ पहले पढ़ा है, 1 वीक पहले पढ़ा है, वो आपका वीकली रिवाइज होता रहेगा। सो दीज आर द बुक्स एंड दीज आर द स्टडी मटेरियल जहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं नेट के लिए। सो आपको क्या करना है, आपको ये नहीं है कि आपको पूरे दिन बैठे रहना है, 6 से 7 घंटे अगर मुझे देना है तो मैं 6 से 7 घंटे एक साथ बैठ के पढूं। नहीं, आपको ब्रेक लेके अपनी स्टडी करनी है। ब्रेक लेके कैसे करनी है, सपोज़ आपने मॉर्निंग में फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ा या आपने 1 घंटा फूड एंड न्यूट्रिशन का दिया, तो नेक्स्ट टाइम उसी 1 घंटे के बाद आपको टेक्सटाइल पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है, आप ब्रेक ले सकते हैं। उस ब्रेक में आप क्या करेंगे, उस ब्रेक के लिए आप अपनी जो आपकी हॉबीज़ हैं, आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, यू कैन लिसन द म्यूज़िक। आपको खाना खाना है, उस टाइम को आप खाने के साथ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपको जो भी आपका टाइम फ्री टाइम में आप यूज़ करते हैं, उस ब्रेक टाइम में आपको वो कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको ब्रेक लेके पढ़ाई करनी है, एक साथ नहीं बैठना है। उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो आपने टॉपिक पढ़ा है वो रिटेन नहीं रहता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें, जो भी आप पढ़ रहे हैं, टेक ब्रेक्स उसके लिए। नेक्स्ट, जैसे कि हमारा एग्ज़ाम पास आता रहता है, हमारा प्रेशर बढ़ता रहता है और पैनिक लेवल बढ़ जाता है, तो उसके लिए हमें खाने पीने का ध्यान रखना है, अपनी डाइट का ध्यान रखना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फूड लेना है। जैसे कि हम चना ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, जूस ले सकते हैं, लेकिन हमें हैवी फूड, फ्राइड फूड्स नहीं लेना है। मील को स्किप नहीं करना है कि हम पढ़े जा रहे हैं और हमें अपना खाने का भी ध्यान नहीं है। हमें ऐसे नहीं करना है, क्योंकि डाइट से जो होता है हमारी लर्निंग एनहेंस होती है, इम्प्रूव होती है। तो वी हैव टू फोकस ऑन आवर डाइट टू विद द सब्जेक्ट्स जो भी हम पढ़ रहे हैं। हमें स्ट्रेस लेवल को नहीं लाना है, पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी एग्ज़ाम के साथ। नेक्स्ट थिंग, जैसे कि हम देख सकते हैं लॉकडाउन की वजह से कि जो हॉस्टलर्स हैं, दे फॉरगेट देयर मटेरियल एट द हॉस्टल्स, प्रिपरेशन मटेरियल उनके पास नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि मैं कैसे प्रिपेयर करूं नेट के लिए, या मैं कैसे स्ट्रैटेजी बनाऊं कि मेरा नेट क्लियर हो जाए। तो उसके लिए द बेस्ट वे टू यूज़ द टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम देखते हैं सब यंगस्टर्स आर ऑन सोशल साइट्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एवरीवन यूजिंग एवरी सोशल प्लेटफॉर्म। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। बहुत मटेरियल यूट्यूब पे है, बहुत मटेरियल टेलीग्राम जैसे चैनल पे है। तो यूज़ दैट टेक्नोलॉजी, यूज़ दैट मटेरियल, जस्ट बी प्रिपेयर फॉर योर सब्जेक्ट। तो आपको फोकस रहना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, और जो लोग आपको नेगेटिविटी देते हैं उनसे दूर रहना है, एंड बी विथ पॉजिटिव पीपल जो आपको इनक्रेज करें। सो यूज़ दिस लॉकडाउन पीरियड, मेक दिस पीरियड वेरी प्रोडक्टिव, और जो आपका ड्रीम है नेट 2020 का, उसको अचीव करें। इस टाइम को यूटिलाइज़ करें। जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको डिफ़ाइन करी है, बताई है, इसके लिए कि आप ये बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। यू कैन रेफ़र माय यूट्यूब चैनल SB स्कॉलर्स अकेडमी, जिस पे हमने आपको हर टॉपिक की वीडियो दी है, हर टॉपिक का सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना के, आपको जो भी सब्जेक्ट देखना है आप उस सब्जेक्ट पे जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, और अपना टाइम आप डिवाइड करें। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। सो दीज ऑल आर द बेसिक स्ट्रैटेजी जिससे आप होम साइंस को कवर अप कर सकते हैं। आप जो भी इसके 5 सब्जेक्ट हैं उसको कवर अप कर सकते हैं, 5 ब्रांचेस को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिपरेशन in these days lockdown period. So be updated with my channel, press the bell icon and the subscribe button. Thank you so much for watching my video.